अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा मीर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 में चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का। और चैप्टर जो है वो हमारा लोगैरिथम वाला है। इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.1 से 2.6 तक की एक्सरसाइजेज हैं और उसमें से एग्जाम में जो आती है वो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.6 आती है। मैं आपको 2.6 ही करवाऊंगी। आज मैं आपको लॉ के फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी और उसके साथ में उसकी थोड़ी सी बेसिक्स बता देती हूँ कि लॉग जो है बेसिकली होता क्या है। लॉग में आपके पास 4 लॉज होते हैं। लॉ नंबर 1 जो होता है उसका नाम होता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट। उसमें ये होता है कि आपको दो जो है वैल्यूज़ दी जाती हैं ए और बी की फॉर्म में, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और उनका क्या होता है, लॉग होता है उसके साथ में क्या होता है, लॉग होता है। तो जब हम उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। मीन्स कि जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और साथ में लॉग अप्लाई हो रहा हो तो हम उन पर दोनों पर अलग अलग लॉग अप्लाई करते हैं और साइन जो है मल्टीप्लिकेशन का हटाकर प्लस का लगा देते हैं। एग्जाम्पल है लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम क्या करेंगे, 2 पर भी लॉग लगाएंगे और 3 पर भी लॉग लगाएंगे। लॉग ऑफ 2 हो जाएगा और लॉग ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई के साइन के बजाय प्लस का साइन आ जाएगा। अब हमारे पास सेकंड चीज़ है लॉ 2। लॉ 2 में हमारे पास लॉ ऑफ डिवीजन है। इसमें क्या होता है, दो वैल्यूज़ जो आपस में डिवाइड हो रही हैं उन पर साथ में लॉग अप्लाई करना है हमें। तो दोनों वैल्यूज़ पर हम अलग अलग लॉग अप्लाई करेंगे और डिवाइड के साइन के बजाय माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल जो है लॉग 2/3। तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ अलग लॉग लगाया, लॉग ऑफ 2 हो गया, और 3 के साथ अलग लॉग लगाया, लॉग ऑफ 3 हो गया, और दोनों के दरमियान डिवाइड का जो साइन था वो किस में चेंज हो गया, माइनस के साइन में चेंज हो गया। अच्छा, अब हमारे पास लॉ 3 है। लॉ 3 में हमारे पास क्या है, उसका नाम है लॉ ऑफ पावर। हमें क्या दिए जाएगी, एक बेस दिया जाएगा और उसकी कोई पावर भी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है, हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स की पावर n। हम हमेशा पावर को पहले लिखेंगे, फिर लॉग लिखेंगे एंड देन उसकी बेस लिखेंगे। एग्जाम्पल है लॉग ऑफ 10 की पावर 2। तो हमने पहले पावर को लिखा, फिर लॉग लिखा एंड देन बेस लिखी। ठीक है, अब नंबर 4 जो है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर डिवीजन होता है। ऊपर मल्टीप्लिकेशन होती है, नीचे डिवीजन हो रही होती है। अच्छा, ये हमारे पास 4 लॉज हो गए। अब लॉज के बाद हम देखते हैं हमारा कि लॉज को हम अप्लाई किस तरीके से करेंगे। इसके लिए मैं आपको इसमें से 3 लॉज बताऊंगी। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास आती है लॉग ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 6। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है लॉग ऑफ ए बी, मीन्स के ए और बी, इसको कहा है ए और इसको कहा है बी। लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। ठीक है, अब हमने क्या किया, लॉग ऑफ ए की वैल्यू हमने 3 लगाई, लॉग ऑफ बी की वैल्यू हमने क्या लगाई, 6 लगाई। मल्टीप्लाई के साइन के बजाय हमने फॉर्मूले से साइन प्लस का लगाया। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 हो गई। अब इसके बाद इसमें लॉ 1 यूज़ हो रहा है। लॉ 2 की एग्जाम्पल जो हो गई हमारे पास लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 6 है। हमने फॉर्मूला लगाया लॉग ए डिवाइडेड बाय बी। अब दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा लॉग ऑफ ए और लॉग ऑफ बी। और मैंने आपको बताया था कि डिवाइड के साइन के बजाय हम क्या कर देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। इसकी एग्जाम्पल है लॉग ऑफ 3/6 जो हमने यहाँ पर मिली है। उसे हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ ए के बजाय लॉग ऑफ 3 लगाएंगे, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे, और लॉग ऑफ बी के बजाय 6 लगाएंगे, लॉग ऑफ 6। डन। ओके क्लास, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास लॉग ऑफ 3 की पावर 2। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे n लॉग ऑफ 3। ठीक है, n लॉग ऑफ 3 जो लगाएंगे हम, इसमें पावर हमारे पास जो है वो हमारे पास पावर 2 है। पहले हमने पावर लगाई एंड देन लॉग लगाया और फिर उसके बाद बेस लगा दी 3। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, एक और बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, जब हम लॉग के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो आपके पास लोगैरिथम जिस फॉर्म में दिया जाता है उसकी वैल्यूज़ जो हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। आपको वैल्यू इस तरीके से दी जाएगी 1.3624। ठीक है, जब आपको इस तरीके से वैल्यू दी जाएगी, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, पॉइंट से पहले वाला। पॉइंट के बाद वाला पार्ट जो होता है वो उसका मैंटीसा कहलाता है। पॉइंट के बाद वाला पार्ट उसका क्या कहलाता है, मैंटीसा कहलाता है। अच्छा, एग्जाम में आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 2.6 जो है वो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम से। ये भी मैं आपको हर एक्सरसाइज के साथ बताती रहती हूँ और जो चैप्टर बताती हूँ उसके साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि एग्जाम में कौन सी एक्सरसाइज आएगी, ताकि आप स्मार्ट स्टडी भी कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम।
अच्छा, हमारे पास देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, अच्छा हमारे पास ये जो वैल्यूज़ होती हैं ना ये इक्वल टू एक्स होती हैं। हमने लिया लेट एक्स इक्वल टू 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। ठीक है, अब हमने क्या किया, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे। ठीक है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ हमारे पास दो नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास दो नंबर्स हैं। अब जो दो नंबर एक साथ आए और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो इन दोनों के साथ हम लॉग लगाते हैं। एक को ए बनाते हैं और दूसरे को हम बी सपोज कर लेते हैं और मल्टीप्लाई को हटाकर कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। इसमें भी मैंने आपको बताया है और इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो या प्रोडक्ट हो रहा हो, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, तो वो हम हटा के क्या लगा देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब हमें पता है लॉग ऑफ ए बी, एक सेकेंड मैं मार्कर से लिखती हूँ। लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अच्छा, मैं यहाँ पे कलरफुल मार्कर्स यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को कलरफुल पेन यूज़ नहीं करना है। एग्ज़ाम में ब्लू ब्लैक इस्तेमाल होता है। अब क्या करेंगे हम, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए के बजाय मैं क्या लिखूंगी, ये वाली वैल्यू लिखूंगी 57, लॉग साथ में लिखूंगी 57.86 लिखा। उसके साथ मैंने क्या किया, फॉर्मूले से प्लस लगाया, लॉग भी मैंने फॉर्मूले से लिखा और बी की वैल्यू है 4.385 ये वाली। ठीक है, इतना हो गया मेरे पास। अब मैं आपको लॉग टेबल देखना सिखाती हूँ। आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 के बाद, ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, बुक पेज नंबर 31 है। इसके बाद आपके पास आता है लॉग का टेबल आता है ऑन पेज नंबर 34। ठीक है, इसका टेबल किस तरीके से होता है, देखिए आपको यहाँ पर कुछ नंबर दिख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ। ये लोगैरिथम टेबल होता है और एग्जाम में आपको दिया जाता है। लॉग बुक्स आती हैं बोर्ड की तरफ से ही और वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं आपकी कॉपीज़ के साथ और वो आपको वापस सबमिट करवानी होती है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 से करते हुए ऑनवर्ड्स जाते जाते ये हमारे पास लोगैरिथम का टेबल एंड होता है 99 पर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर कहाँ तक एंड होता है, 99 तक एंड होता है। उसके बाद हमारे पास एक नंबरिंग यहाँ चल रही होती है जो 0 से लेकर 9 तक होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, कि यहाँ चल रही होती है। फिर उसके बाद हमारे पास एक नंबरिंग होती है 1 to 9 तक, वो 0 to 9 तक, ये 1 to 9 है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, मीन डिफरेंसेस दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें टेबल देखना किस तरीके से होता है। देखें, हमें टेबल किस तरीके से देखना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या मौजूद है, 57 मौजूद है। क्या मौजूद है, 57। कोई भी बड़ा मसला नहीं है, हम यहाँ से फाइंड करेंगे 57 कहाँ होगा, हमें नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। ये रहा 57 मिल गया मुझे। 57 की पूरी यहाँ पे रॉ मिल गई है। 57 के 8 में देखना है मुझे। 57 के किस में देखना है, 57 के बाद क्या है, 8 है। 57 का 8 जो है वो यहाँ से मुझे मिला, 8 ये रहा। और इसको मैं और जूम कर देती हूँ। 57 ये रहा और उसके 8 में मुझे वैल्यू मिली है 7619। 57 के 8 में मुझे वैल्यू मिली है, आप स्केल यूज़ कर सकते हैं। 57 के 8 में वैल्यू मिली है 7619। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, एक जगह नोट कर लिया कि मुझे ये वैल्यू मिली है 7619 57 के 8 में।
अब क्या करूँगी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद 6 भी मौजूद है। अब क्या करेंगे, ये जो मीन डिफरेंसेस थे ना हमारे पास, ये मीन डिफरेंसेस, इन मीन डिफरेंसेस में हम देखेंगे 57 के 8 में जाएंगे और उसी के का क्या वैल्यू है 6 है, और उसी के 6 में 6 का है 11, सही है। 57 के नीचे रखना पड़ेगा ताकि आपको सही से दिखे, जूम कम कर देती हूँ, ठीक है। 57 के 8 में 7619 मिला, ठीक है। अब उसी के हम आगे जाएंगे 6 में, उसी के 6 में हमें आ गया 6 में मिलेगी वैल्यू 5 की। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 5, दोनों को आपस में कर दिए ऐड। 9 और 5 कितने होते हैं, 14 होते हैं। 1 2 6 और 7 एज इट इज़ आ जाएगा, 7624 मेरे पास आ गया यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया, 7624 आ गया। अब 7624 जो मेरे पास आया है ना, मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर लिखा 7624, एक सेकेंड, मैं आपको पहले ही ना रफ में करके दिखाती हूँ एक चीज़, ताकि पूरा हो जाए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन शेयर करेंगे। अच्छा, हमारे पास क्या वैल्यू निकली, 7624 निकली है, मेरे पास वैल्यू निकली है 7624। अब मैं क्या करूँगी, 7624 को मैंने क्या किया, अपने पास इस तरीके से लिखा। क्वेश्चन मेरे पास क्या था, 57.86, ये मेरे पास क्या था, क्वेश्चन में था 57.86। अब मुझे क्या करना है, हमें पॉइंट को 1 डिजिट मूव करवाना है। पॉइंट को क्या करना है, 1 डिजिट मूव करवाना है। ये पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, इसको मैं 1 डिजिट यहाँ पर मूव करवाऊंगी। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे पास, दोबारा बता रही हूँ, क्वेश्चन था 57.86। क्वेश्चन में ही दोबारा जाके ये कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन में ही दोबारा जाके मैंने क्या किया, पॉइंट को 1 डिजिट इधर लेफ़्ट साइड पर मूव करवाया। जब मैंने इस साइड पर मूव करवाया तो ये हो गया क्या हुआ, पॉइंट कितने डिजिट मूव किया, 1 डिजिट मूव किया। तो मैंने यहाँ पे 1 डिजिट लिख लिया और ये मेरी क्या निकल गई, कैरेक्टरिस्टिक निकल गई। मैंने आपको बताया था लॉग के 2 पार्ट्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, दूसरी मैंटीसा होती है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास 57.86 क्वेश्चन था। आप पहले क्या करें कि 57.86 को क्वेश्चन लें और क्वेश्चन में ही ये पॉइंट को 1 डिजिट मूव कराने के बाद 1 कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट पहले ही अपने पास सेव कर लें। 1 पॉइंट सेव किया, मैंने आपको टेबल देखना बता दिया। 7624 जो आपका आंसर आया था, 7624 मैंने एज इट इज़ वहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 7624 मैंने क्या किया, एज इट इज़ वहाँ पर लिख दिया। और वहाँ पर लिखने के बाद मैंने क्या किया, अब मुझे दूसरे नंबर के साथ भी यही प्रोसेस करना है। मेरे पास जो दूसरा नंबर है उसके साथ भी मुझे क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है। दूसरा नंबर मेरे पास क्या मौजूद है, मैं इसको गंदा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपको पहले रफ में करके बता रही हूँ। 4.385, इसको किस तरीके से निकालेंगे, 4.385 जो है, मैं क्या करूँगी, इसमें इसको निकालने का तरीका जो होगा वो भी बिल्कुल सेम वही होगा। मैंने क्या किया, पॉइंट को मुझे किसी डिजिट को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे पॉइंट को किसी डिजिट को मूव करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं 0 पॉइंट खुद ही अपने पास से क्या कर लूँगी, अज्यूम कर लूँगी। मैं क्या कर लूँगी, 0 पॉइंट, क्योंकि मैंने पॉइंट को 0 डिजिट मूव किया तो मैंने अपने पास क्या कर लिया, 0 पॉइंट लगा लिया। अब मैं क्या करूँगी, 43 के 8 में जाऊँगी। 43 मुझे कहाँ मिलेगा, ये रहा। 43 के 8 में जब मैं गई तो ये रहा 8, 43 का 8 है 6415। मुझे यहाँ पर क्या मिला, 43 के 8 में मुझे मिला 6415। मैंने इधर कोने में लिखा 6415, ठीक है, 6415 लिखा। अब 43 के 8 के बाद मुझे मीन डिफरेंस कितना ऐड करना है इसमें, 5 का। 43 की लाइन ये रही, अब इसके मुझे किस में, 5 में जाना है। 43 के 5 में मुझे ये मिला है 5 ही मिला है, ठीक है। तो मुझे इसमें कितना प्लस करना है, 5 करना है प्लस। तो ये मेरे पास 0 और
2 और 4 और 6 इस तरीके से 6420 की वैल्यू आ गई। अब मैंने 6420 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई। आपको पता चल गया ये वैल्यू कैसी आई और ये वैल्यू कैसी आई। इसमें ये रही कैरेक्टरिस्टिक, ये रहा मैंटीसा, ये रही कैरेक्टरिस्टिक और ये रहा मैंटीसा। अब हम इसको सिंपली लिख देंगे लॉग ऑफ एक्स। अब देखिए काम तरीके से हो जाएगा ना। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले वाले का आंसर आया है 1.7624, 1.7624, उसमें प्लस की जगह प्लस, ठीक है, और दूसरा क्या है 0.6420। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे सिंपली, और दोनों वैल्यूज़ को जब हमने ऐड किया, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कैलकुलेटर से कैसे लेते हैं। सॉरी, क्या है 1.7624, 1.7624 है, उसमें प्लस करना है मुझे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं। तरीका एडिशन का ये होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ओनली, नॉट इन मल्टीप्लिकेशन। ऑलराइट, 6420, 4 में 0 प्लस किए 4 आया, 2 2 4, 6 4 10 और 7 1 8 9 10 11 12 13 14 का 4 एंड कैरी 1 एंड 2 और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया 2.4044। ठीक है, मेरे पास क्या है 2.4044 और मैंने क्या लिख दिया, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.4044। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स 2.4044 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा ये काम हो गया, यहाँ तक लॉग एक्स के साथ एक्स हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। वहाँ जाकर अब क्या होगा, हम उसका लॉग ऑफ एक्स जो है ना, ये लॉग के साथ एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसका इन्वर्स ले लेंगे लॉग का। लॉग का इन्वर्स हमेशा क्या कहलाता है, एंटी लॉग। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, अप्लाइंग एंटी लॉग। अच्छा, अब एंटी लॉग लगाएंगे किस पर, 2.4044 पर एंटी लॉग लगाएंगे 2.4044 पर। ठीक है, अब एंटी लॉग जो है, एंटी लॉग का टेबल जो होता है वो आपके पास कैसा होता है, उसमें आपको ना पॉइंट्स में वैल्यूज़ दी जाती है। वो मैं आपको बता देती हूँ, आपकी बुक में वो कहाँ है, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा 2.3 के बाद। देखें, इसमें वैल्यूज़ हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.01 का मतलब 0.1 ही होता है, 0.01, 0.02, 0.03। अच्छा, 0.1 का मतलब 0.01 नहीं होता, ये मैंने गलत कह दिया था। अच्छा, अब इसके बाद मुझे इसमें किसको ढूंढना है, मुझे, अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, मुझे क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक को, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है ना उसको एज इट इज़ लिख देंगे। सही है, अब हमने क्या किया, कैलकुलेटर से मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करेंगे, और एंटी लॉग में मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट्स में होते हैं। अब हम पॉइंट के बाद से देखेंगे 40 के 4 में जाएंगे। क्या करेंगे, 40 के 4 में जाएंगे। अभी पॉइंट को छोड़ देते हैं। 40 जो है हमें मिल रहा है यहाँ, 40 के 4 में जाएंगे। यहाँ पर भी ऊपर देखें, एक सेकेंड, आपको 0 से लेके 9 तक दिया है, 1 से लेके फिर 9 तक दिया है, मीन डिफरेंस जो दिया है इसका। अच्छा, 0 हमें कहाँ जाना है, 40 के 4 में जाना है, तो गिरा 40, इसका 4 क्या होगा, ये 0 1 2 3 4। यहाँ से भी क्रॉस चेक करेंगे 4 पे ही है जी, बिल्कुल ठीक है। 40 के 4 पर हमें वैल्यू मिल रही है 2535। क्या मिल रही है, 2535। अब मैंने इस वैल्यू को एक जगह लिखा, 2535 मुझे मिल रही है 40 के 4 में, और इसके बाद मेरे पास दूसरा डिजिट क्या है, नेक्स्ट डिजिट है 4। ठीक है, अब मैं इसके 4 में जाऊँगी, 40 के 4 में गए थे, अब इसके भी 4 में जाएंगे, तो ये 4 में इसके क्या मौजूद है, 2 मौजूद है। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया, 2535 में 2 प्लस किया, तो वो 253 और 7 हो जाएगा, 2537 हो जाएगा ना। ये तो छोटी सी कैलकुलेशन थी, 2537 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, पॉइंट से पहले 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले 2 लिखा हुआ है, और हम पॉइंट को मीन्स के 2 डिजिट मूव करवाएंगे। अब क्या करेंगे, हम पॉइंट को 2 डिजिट मूव करवाएंगे। किस तरीके से, कि जो हमारे पास 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि हमें पॉइंट को 2 डिजिट मूव करवाना है। हमारे पास क्या
आंसर क्या है 2537 आया है 2537। इसमें पॉइंट कहाँ है, पॉइंट लगा हुआ है हमारे पास 2 पर, मीन्स कह रहे हैं कि पॉइंट हमारे पास कहाँ पर है, टू के बाद है ना, 2 के बाद है। तो 2 डिजिट पॉइंट को जब मैं मूव करवाऊंगी तो पहले मेरे पास पॉइंट 2 के बाद लगा हुआ था, फर्स्ट डिजिट के पास पॉइंट था ना, तो अब मैं मूव करवाऊंगी तो एक डिजिट ये हो गया और दूसरा जंप ये हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया 2 मूव करवाया ना, पहले वाले के बाद तो मेरे पास पहले ही लगा हुआ था पॉइंट, यहाँ 2 के बाद पॉइंट था ना, तो अब उस डिजिट से मैं काउंट करना शुरू करूँगी जहाँ पर पॉइंट था। फर्स्ट डिजिट के बाद मेरे पास पॉइंट लगा हुआ था, इसके बाद से मैं 2 डिजिट पॉइंट को मूव करवाऊँगी, फर्स्ट जंप और ये हो गया सेकंड जंप, और ये क्या हो गया 253.7 हो जाएगा मेरे पास। ये क्या हो जाएगा 253.7, 253.7। ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया, एंटीलॉग निकल गया, एक्स की वैल्यू मेरी आ गई। ठीक है, तो ये हमारा जो है 253.7 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन का। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेटर से लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, वो बहुत इजी। मेरे पास अभी कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, तो मैं आपको जस्ट मैनुअली बता देती हूँ कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास कैलकुलेटर में मुझे लॉग लगाना है कैलकुलेटर में, तो उसका प्रोसेस ये होगा कि सबसे पहले अगर मुझे उसका लॉग का कैरेक्टर कैलकुलेटर से निकालना है, तो उसका प्रोसेस ये होगा कि मुझे जिस नंबर का लॉग लगाना है ना, लॉग निकालना है, वो नंबर दबा देंगे, लॉग दबा के वो नंबर दबा देंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे लॉग ऑफ 43 निकालना ना, तो लॉग दबा के 43 दबा दूंगी तो मेरे पास उसका लॉग निकल आएगा। ठीक है, और एंटी लॉग लगाने का तरीका ये होता है कि अगर मुझे एंटी लॉग कैलकुलेटर में लगाना है तो पहले मैं शिफ्ट दबाऊंगी, यहाँ पर शिफ्ट का बटन होता है, शिफ्ट दबाने के बाद यहाँ पर लॉग का बटन होता है, लॉग दबाया, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो नंबर का निकालना है, जैसे अगर 43 है तो फिर मैं टाइप करूँगी 43, और फिर उसके बाद यहाँ पर =2 का निशान होता है, उसको प्रेस कर देंगे, हमारा एंटी लॉग निकल आएगा। ठीक है, लॉग निकालने का तरीका हो गया कि एंटी लॉग हो गया थ्रू कैलकुलेटर। वैसे 9 मैट्रिक में साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो अलाउड नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अल्लाह ताला उसमें बेहतरी लाए। तो आपको मैंने मैनुअली करना सिखा दिया, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। पेपर में आपको लॉग बुक दी ही इसलिए जा रही है क्योंकि आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर वो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ कर दें तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है इतना इसके ऊपर एक्सपेंस जो है करने की, कि वो बुक्स जो हैं वो आपको इतनी सारी प्रोवाइड करें। एक क्लास में 3-4 बुक जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, 3-4 से भी ज़्यादा होती हैं, क्लास की स्ट्रेंथ पर देखा जाता है। एक एक बच्चा करता जाता है और वो बच्चा टीचर को वापस देते जाता है, इस तरीके से होता है। और अपनी लॉग बुक भी लेके जा सकते हैं, तो वो लेकिन वो वहाँ से जब प्रोवाइड करें तो आपको फंसने की ज़रूरत ही नहीं है कि बिला वजह कोई आपकी बार बार चेकिंग करे और आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।